कम्युनिटी इकोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरैक्शंस इन अ कम्युनिटी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग से भी इंटरैक्ट करता है और नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरैक्ट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इन्हें हम लोग दूसरे वर्ड में एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स, हवा, पानी, टेम्परेचर, ये सब लिविंग को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये लिविंग जो है वो इस प्रकार से इंटरेक्शन शो करता है। अब ये इंटरेक्शन जब शो करता है, वो इसके पीछे इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये ऐसा इंटरेक्शन शो करता है। अगर पर्पस की बात करें तो पहला है, ग्रोथ के लिए ये इंटरेक्शन करता है। दूसरा, रिप्रोडक्शन के लिए इंटरेक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के लिए। और तीसरा है जिसमें ये मतलब कुछ ऐसे एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये करता है। तो ये तीन काम के लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एनर्जी के लिए, इस प्रकार का इंटरेक्शंस करता है। इसलिए पढ़ा इसमें इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर क्या उसकी डिपेंडेंसी है, या फिर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे चीजें जो हैं वो एक इकोसिस्टम को या एक कम्युनिटी को बैलेंस में लाता है। ये तमाम चीजें यहाँ पढ़ी जाती है। ये जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में ये इंटरेक्शंस दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, और दूसरा ऑब्वियस है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन सीधा, जैसे एक बटरफ्लाई है। हम्म ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है। ये बटरफ्लाई एक गैमोपेटलस फ्लावर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट में है, एक डोनर होगा, एक रिसीवर होगा। एक डोनर देने वाला, एक रिसीवर लेने वाला। लेकिन डोनर कभी भी डायरेक्ट रिसीवर को नहीं देगा, वह एक ट्रांसमीटर को देगा, ट्रांसमीटर को, और तब वो रिसीवर को मिलेगा। जैसे कि मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम जो है, प्रोटिस्टा, ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसीवर होता है ह्यूमन, मानव के शरीर में इसका इफेक्ट दिखता है। बट ये प्लाज्मोडियम सीधे इंसान के शरीर में नहीं जा सकता है, इसको चाहिए फीमेल एनोफिलस। ये क्या करेगा? प्लाज्मोडियम को कैरी करेगा और ह्यूमन तक पहुंचाएगा। अर्थात इसमें इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, प्लाज्मोडियम सीधे नहीं हम पर आएगा, वह किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से आएगा। जो होता है
डायरेक्ट इंटरेक्शन में हम लोग कुछ सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग तीन तरह के सिंबल्स यूज करते हैं। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा जीरो। प्लस का जैसे हम सब लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव, फायदेमंद, एक को फायदा हो जाए, वैसा इंटरेक्शन ही। माइनस के लिए हम सब पढ़े हुए हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव, घाटा, इंटरेक्शन। और जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना घाटा ना फायदा। ना फायदा ना घाटा, घाटा ऐसा इंटरेक्शन। ठीक है भाई। तो इस सिंबल से हम लोग सभी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार का रिलेशनशिप है। अब जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं बैटिंग इंटरेक्शन को ही। एक अगर टेबल बनाए इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एक स्पीसीज है, स्पीसीज 1, दूसरा है स्पीसीज 2। ठीक है, देखें भाई क्या हो जाता है इसमें, किस प्रकार का इंटरेक्शन जनरेट करता है। ये सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, आप सब लोग के लिए एक रिवीजन है, लेकिन अपना टॉपिक कलम जरूर चलाएं। सबसे पहला न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो लोगों को कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन, कोई मतलब नहीं भाई। दूसरा आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप को शो करता है। पहला स्पीसीज भी फायदा रहेगा और जिससे इंटरेक्ट करेगा वो भी उसमें फायदे में रहेगा। तीसरा है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना घाटा होगा। चौथा हो गया प्रीडेटर या प्रिडेशन। प्रिडेशन में जो शिकारी है उसको फायदा होगा, जो शिकार है वो घाटा होगा। मतलब प्रीडेटर को फायदा होगा, प्रे को घाटा होगा। पांचवा हो गया हर्बीवोरी, मतलब हरे प्लांट को चढ़ जाना। जो जानवर चर रही है, गाय, उसको फायदा हुआ, और जो प्लांट को खा रही है वो उसको उसको घाटा हो गया, उसका पत्ते, ब्रांचेस गायब हो जाएंगे। पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में भी वही है, जो पैरासाइट है उसको फायदा है, जो होस्ट है उसको घाटा है। सातवां अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में है कि पहले स्पीसीज को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन दूसरे स्पीसीज को घाटा हो गया। एंड द फाइनल इज कंपटीशन। कंपटीशन में कोई दोनों को कुछ ना कुछ तो घाटा जरूर होता है। ठीक है, ठीक है, एक को बहुत ज्यादा होगा, एक को कम होगा, लेकिन घाटा होता ही है। कोई हमको मारेगा कि किसी को हम मारेंगे, तो हमको दो ही मुक्के लगेंगे, लेकिन लगेंगे तो सामने वाले को 10 मुक्के लगाएंगे, तो वही वाली बात होगी। पॉजिटिव इंटरेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म सामान्यतः एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करता है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। ये प्लस प्लस का रिलेशन है, हाँ? दोनों स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे। अब जब टू स्पीसीज लिखते हैं तो यहाँ एक सवाल आता है, ये दोनों स्पीसीज मतलब एक ही ग्रुप के स्पीसीज हैं, मतलब एक ही तरह के दो स्पीसीज के बीच में क्या? तो हमेशा होता है टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये जो डिफरेंट स्पीसीज की बात हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हमेशा याद रखना है, जितने भी इंटरेक्शंस होंगे सभी दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में होने जा रहा है। तो ये डिफरेंट वर्ड अगर नहीं भी लिखा हुआ है, तब भी जितने भी इंटरेक्शंस आप यहाँ पर देखें हैं, ये सभी टू डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, इसलिए मैंने इसको सिग्निफाई किया था, दिमाग में हमेशा रहेगा। So two different species and both are benefited, and both are benefited fitted from each other, एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे from each other. It's well understood, तो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो इंटरेक्शन है, उसमें लेवल ऑफ इंटरेक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे जीवन भर एक दूसरे से बेनिफिट लेना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया, जीवन पर्यंत। बोला नहीं, पूरे जीवन भर बेनिफिट नहीं लेना है, कुछ खास समय में ही बेनिफिट लेना है, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म हो गया किसी खास समय पर। तो पहला हो गया ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, जन्म जन्म का साथ वाले बेनिफिट है। दूसरा है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कॉपरेशन, जो किसी खास समय भर के लिए ये काम होता है, ये काम हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, ये इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन पर्यंत ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देंगे और खूब खुशी पूर्वक रहेंगे। जबकि बी जो है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन, ये क्या है कि पार्ट ऑफ द लाइफ है। मतलब जीवन में किसी खास समय में दूसरे के एक दूसरे के लिए जरूरत पड़ता है, और बाकी समय में सब क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो क्या लिखते हैं इसमें, लिखते हैं कि पार्ट टाइम इंटरैक्शन। अब दोनों के उदाहरण की भी बात करें, जैसे एग्जाम्पल है इसमें कि लेग्यूम एंड राइजोबियम, ये दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ चाहिए, इसके बिना दोनों जिंदा नहीं रह सकते। अगर राइजोबियम ने नोड नहीं बनाया तो लेग्यूम प्लांट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर लेग्यूम प्लांट वहां उपलब्ध नहीं है तो राइजोबियम अपना फर्दर जीवन ग्रोथ नहीं कर सकता है, उसके लिए परेशानी है। लेकिन फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्या है कि किसी खास समय में, किसी खास वक्त के लिए ही वह उस पर डिपेंड रहे, बाकी समय में वो उस पर बहुत उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जैसे मॉस्क्यूटो, एक फीमेल मॉस्क्यूटो को अपने एडल्टहुड में ही सिर्फ ब्लड सक करना है। ठीक है, अरे नहीं, ये तो घाटा वाला सौदा हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया। एक पार्ट टाइम में हम लोग क्या कहते हैं कि ये बेनिफिट का रिलेशन है, ठीक है ना, हम नेगेटिव रिलेशन बता दिए थे, म्यूचुअलिज्म। कि इसमें क्या है कि एक पार्ट टाइम इंटरेक्शन, एक छोटे समय मात्र के लिए वह एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा। तो वर्कर बीज एनवायरमेंट, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे कोई एक आध दो छोटे कोई एग्जांपल थोड़े हैं, ऐसे एग्जांपल भरे भरे पड़े हुए हैं। लेकिन उसमें से कि कुछ एक दो चीजें एग्जांपल जो हम लोग रखते हैं, पढ़ते हैं, ये आप लोग का होमवर्क भी है कि आप लोग इस तरह के म्यूचुअल रिलेशनशिप के जो एग्जाम्पल्स हैं ढेर सारे, उसको आप कैटेगराइज कर लें। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है सिम्बायोसिस। पहले सिम्बायोसिस को म्यूचुअलिज्म के सेंस में यूज कर सकते हैं, बट सिम्बायोसिस इज यूज्ड फॉर ब्रॉड मीनिंग या सेंस, फॉर ब्रॉड सेंस, ये ज्यादा सेंस, बड़े सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अभी सिम्बायोसिस का यूज जिस सेंस किया जाता है वो होता है क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशंस, क्लोज इकोलॉजिकल
रिलेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। इसलिए आज तक सामान्यतः जो टर्म्स आ रहे हैं वो सभी म्यूचुअलिज्म ही यूज आ रहे हैं। अब ये जो म्यूचुअलिज्म है, कहते हैं क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विस इन्वॉल्व, नेचर ऑफ सर्विस इन्वॉल्व, किस प्रकार का सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे ये दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, और दूसरा हो जाता है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। एक और टाइप है इसमें, डिफेंसिव हो जाता है। और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है रिसोर्स बेस्ड, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। जो डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, इसमें कहते हैं कि एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के बीच में जो संबंध होता है, उसमें एक स्पीसीज जो है वो बेनिफिट लेता है और दूसरा स्पीसीज जो है प्रोटेक्टिव करता है। देखिए ब्रॉडर सेंस में ये समझने वाली बात आ गई। पहला जो इसमें, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। इसमें जो स्पीसीज वन है वो डिस्पर्स करता है, डिस्पर्स pollen एंड सीड्स। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसमें, बटरफ्लाइज, मोथ, बीज, दूसरे फ्लाइज। और दूसरा जो स्पीसीज है उसके बदले में क्या देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ फर्स्ट पार्टनर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड पार्टनर क्या है, न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इसमें कई सारा एसोसिएशन होता है, जैसे कि सिलेंट्राटा है, सिलेंट्राटा है। उस सिलेंट्राटा का रिलेशनशिप किसके साथ है, एक एल्गी के साथ है। अब क्या है कि सिलेंट्रेटा जो है वो एल्गी को अपने में क्या दे रहा है, जगह दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। और एल्गी उसके बदले में उसको क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। और ये बहुत ही पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर में आता है। ये जो सिलेंट्रेट है वो है सी एनेमोन, सी एनेमोन, जिसको हम लोग एडमसिया भी कहते हैं, एडमसिया। और जो एल्गी है वो एल्गी जो है वो है जू प्लैंकटन एल्गी, ठीक है, जो कि ग्रीन एल्गी है, हरा है वो। ये सब हम लोग पहले भी पढ़े हैं। यह एक डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड। रिसोर्स बेस्ड जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म, इस म्यूचुअलिज्म में बड़ा सीधा साधा रिलेशनशिप है। क्या भाई, कि जो न्यूट्रिएंट्स है एक दूसरे को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एक दूसरे का कमी है स्पीसीज वन स्पीसीज टू, तो ये जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है इनका म्यूचुअलिज्म, कुछ इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो म्यूचुअलिज्म है जैसे कि लेग्यूम और राइजोबियम का, तो लेग्यूम भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हार्मोन प्रोवाइड करता है लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स। और राइजोबियम भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन डिपेंडेंट। कोरल रीफ और ग्रीन एल्गी, जूजैंथोफिली, ये जो दोनों है इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप उसी प्रकार का है ना। इसमें क्या है कि जो जूजैंथोफिली है वो इस कोरल रीफ के लिविंग टिश्यूज में रहता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिल जाता है। और एल्गी उसको ऑक्सीजन का सप्लाई देता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, उसके वेस्टेज को भी क्लीन करता है। इस तरह का इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है।